की जो तरारी का जो चुनाव है, जन सुराज इस आश्वासन के साथ इस मैदान में उतरा है कि तरारी की जनता को जो भय की राजनीति है, यहाँ पर जो बालूबली और बाहुबली हैं, उन लोगों से तरारी की जनता को मुक्त कराने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था। कुछ तकनीकी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। वो भविष्य के हो, बच्चों से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, रोजगार से रिलेटेड हो, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें देखा जाए तो मेरा भी फ्रीक्वेंसी जनसुराज की से पूरी तरह से मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जनसुराज से मुझे बल मिल रहा है और कहीं ना कहीं मैं भी जनसुराज को बल दूंगा। वेलकम टू डैमरो, द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड फर्नीचर रिटेल ब्रांड इन इंडिया। मैं आ चुकी हूँ डैमरो एंड पेस्ट्रा के एक्सक्लूसिव स्टोर रूम आरा में। जल्द ही विजिट कीजिए डैमरो एंड पेस्ट्रा के एक्सक्लूसिव शोरूम आरा के चंदवा मोड़ में। देख रहे हैं आज किरण सिंह नामांकन कर रही है तरारी विधानसभा से, और जन सुराज का एक जिस तरह का हुजूम देख रहे हैं, जन सैलाब आप दिख रहे हैं, वाकई ऐसा लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। चूंकि तरारी विधानसभा पर सबकी निगाहें अटकी हुई है। अब देखना क्या रंग लाता है जनसुराज यहाँ, और जिस तरह का जनसैलाब आप देख रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ की जनता जो है वो जाग रही है। तरारी तैयार हो रहा है खुद के लिए भी, और तरारी तैयार कर रहा है बिहार को भी, कि बिहार को तरारी ये कह रहा है कि 2024 में तरारी में जनसुराज के किरण सिंह जी को हम लोग तैयार करेंगे, चुनेंगे और टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके बिहार को बताएंगे कि भाई जनसुराज के लोग कैसे काम कर सकते हैं। तब बिहार पूरे 2025 में अपना फैसला सुनाए कि जनसुराज को कितना मौका देना है, और देना है कि नहीं देना है। तो इसलिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चा का विषय लोकसभा में भी आपने लिया। क्या लगता है जनसुराज के साथ जुड़ के आपको कितनी मजबूती? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जागृत समाज एक सही लोगों का समूह है जो सकारात्मक राजनीति की बात करता है और प्रयत्न कर रहा है। तो मैं भी जब से आया हूँ यही कह रहा हूँ कि सकारात्मक राजनीति किया जाए, हम विकास की बात की जाए, हमारे जो मुद्दे हो वो भविष्य के हो, बच्चों से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, रोजगार से रिलेटेड हो। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें देखा जाए तो मेरा भी फ्रीक्वेंसी जनसुराज की से पूरी तरह से मिल रहा है, और मुझे लगता है कि जनसुराज से मुझे बल मिल रहा है और कहीं ना कहीं मैं भी जनसुराज को बल दूंगा। बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि तरारी से ही ये बिगुल फूका गया था। जनसुराज ने तरारी से ही बिगुल फूका था, और तरारी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तकलीफ में होने वाला विधानसभा है आज। तो सबसे ज्यादा अगर पिछड़ापन है कहीं चारों विधानसभा में तो आपको तरारी में नजर आएगा। तो तरारी को इस पिछड़ेपन से निजात दिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए तरारी के लोगों का जो भविष्य है वो जनसुराज कहीं ना कहीं मदद करेगा कि अपनी जो अवसर है जिससे कि तरारी को जो मिलना चाहिए मिले, वो कहीं ना कहीं जनसुराज के माध्यम से हासिल होगा। लोगों का कहना है
कि तरारी विधानसभा यदि जन सुराज निकाल लेती है तो बिहार विधानसभा 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं तो जन सुराज के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं बहुत बड़ा चुनौती देखना पड़ेगा जन सुराज को, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि सिर्फ इससे नहीं कि तरारी का विधानसभा निकाल लेती है, मैं कहूंगा जनता निकालना तो जरूरी है, क्योंकि जनता को जरूरी है टेस्ट करना कि हम लोग जो जनसुराजी जो बातें कर रहे हैं उस पर हम खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। ये टेस्ट करने के लिए आपको जनसुराज के कैंडिडेट को जिताना जरूरी है। पूरा बिहार देख रहा है तरारी की तरफ कि भाई तरारी की जनता वो अपना कैंडिडेट जनसुराज के चुन के भेजे, ताकि तरारी उसको टेस्ट करे कि भाई जनसुराज लोग कितना काम कर रहे हैं, और इस बात को बिहार को बताए और फिर बिहार फैसला ले अपना 2025 में कि हमें जनसुराज को कितने बहुमत से ले आना है। एक सवाल और है, आपको मालूम है लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था, कुछ तकनीकी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो कई लोगों को लगा कि भाई बाहुबली के सामने कौन खड़ा होगा, तो बाहुबलियों के सामने तरारी की एक बेटी को जनसुराज ने खड़ा किया है और इस विश्वास के साथ खड़ा किया है कि पिछले 30-40 सालों में भय की राजनीति से सीपीआई एमएल का भय दिखाकर भाजपा जदयू के लोग और जदयू भाजपा के लोग सीपीआई एमएल का भय दिखाकर जो लोग वोट लेते रहे हैं, उससे जनता को मुक्ति मिले, एक अच्छे विधायक का चयन हो। इसीलिए 4 गांव में पिछले 2 साल में गए हैं, तो किसी रामनगर में जब हम पैदल चल रहे थे बेतिया में, तो एक हजाम सैलून चलाने वाले एक हजाम से लोगों ने मुलाकात कराई। मैंने पूछा सभा में कि भाई लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है, तो उसने बताया कि भाई मैं तो भैया हजाम हूँ, अपने भाषा में बताता हूँ कि लालू के राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत दोनों में पूरा बना है। फर्क बस इतना है कि लालू जी के राज में हजामत अधिक अपराधी बनाता था, नीतीश के राज में हजामत जनता का अधिकारी बना रहे। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो डरता नहीं था किसी से, जो करना है कर लो, हम बदमाशी करेंगे, रंगदारी करेंगे, अपहरण करेंगे। वही हाल नीतीश के राज में अपराधियों अधिकारियों का है, आपसे घूस लेगा ही लेगा। राशन कार्ड बनाना हो, जातीय प्रमाण पत्र लेना हो, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, इंदिरा आवास हो, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना पैसा घूस के काम हो सके, तो ये अधिकारियों का जंगल राज है। तो आप वोट ये मालूम है, जो सुनील पांडे हैं उनको मालूम है कि जदयू में, पहले जदयू में थे ना ये भाई साहब, तो जदयू में इनको मालूम है लड़ेंगे तो सब हरा देगा। सुनिए ना भाई, लोजपा में थे, जदयू में थे, अब भागकर आए हैं भाजपा में। क्यों? उनको मालूम है अगर जदयू में रहेंगे तो नीतीश कुमार के नाम पे एक वोट पड़ेगा नहीं, तो ये भाजपा का चोला ओढ़ कर आए हैं, लेकिन सही में तो हैं नीतीश कुमार के ही आदमी। और वोट अगर जो भाजपा को दीजिएगा तो नीतीश कुमार को ही फायदा होगा। तो क्षेत्र की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि भैया नीचे मत देखो, ऊपर देखो। बिहार में अगर लालू नीतीश के राज को खत्म करना है तो जनसुराज ही विकल्प है। अगर नीचे देखकर वोट दोगे तो गिर पड़ोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत जो बिहार का मुद्दा है कि बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, पलायन से, बिहार के भुखमरी से आजादी के लिए 2 वर्ष पहले जो जन सुराज का अभियान शुरू किया गया है, उसी के तहत आप उपचुनाव में 4 जगहों पर जन सुराज के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तरारी का जो चुनाव है, जन सुराज इस आश्वासन के साथ इस मैदान में उतरा है कि तरारी की जनता को जो भय की राजनीति है, यहाँ पर जो बालूबली और बाहुबली हैं, उन लोगों से तरारी की जनता को मुक्त कराने के लिए, जैसे कि आपको मालूम है लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था, कुछ तकनीकी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो कई लोगों को लगा कि भाई बाहुबली के सामने कौन खड़ा होगा, तो बाहुबलियों के सामने तरारी की एक बेटी को जनसुराज ने खड़ा किया है और इस विश्वास के साथ खड़ा किया है कि पिछले 30-40 सालों में भय की राजनीति से सीपीआई एमएल का भय दिखाकर भाजपा जदयू के लोग और जदयू भाजपा के लोग सीपीआई एमएल का भय दिखाकर जो लोग वोट लेते रहे हैं, उससे जनता को मुक्ति मिले, एक अच्छे विधायक का चयन हो। इसीलिए 1 साल के बीच कहाँ खड़ी है जनसुराज? नहीं, हम लोग तो कोई 1 साल के लिए नहीं जुड़े हुए भैया। ये जो राजनीतिक जमींदारी है लोगों की, वो आज 9 साल की नहीं है, वो 30-35 सालों से है।
ये जो पूरा क्षेत्र है ये जातीय संघर्ष का क्षेत्र रहा है, ये हिंसा का क्षेत्र रहा है। बाद में जातियों के दबंग लोगों ने बालू और अन्य तरह के गलत व्यवसायों के आधार पर इस पूरे क्षेत्र की जनता का भविष्य एक तरीके से कब्जा कर रखा है। तो ये समय है तरारी की जनता को उठने का, उठकर सामने विकल्प एक बेहतर दिख रहा है उसका बटन दबाने का। अभी तक लोग ये कहते रहे कि हमारे पास विकल्प नहीं है। आप देख रहे हैं जितने लोग आज पैदल चलकर आए हैं वो आपके सामने प्रमाण है कि जनता के सामने जब विकल्प होगा कोई किसी से डरने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अनुरोध करूंगा कि 30-35 साल से जिस भय में आप जी रहे हैं उस भय से निकलने के लिए आप आइए और एक बेहतर विकल्प का चुनाव कीजिए। जो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं उनको आपके माध्यम से ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये वोट किसी व्यक्ति को नहीं है, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेगा। तो अगर आप नीतीश कुमार को का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप नीतीश को बड़ा बनाना चाहते हैं, पलटू राम मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आप भाजपा को वोट दीजिए। और जहां तक सीपीआई एमएल का सवाल है, पिछले 10 साल से उनके विधायक यहाँ रहे हैं, क्षेत्र में क्या काम हुआ है लोगों के सामने है। सबसे समाज का गरीब तबका सीपीआई एमएल का सपोर्टर है, वोटर है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनके बच्चे अभी भी अनपढ़ हैं, उनके बच्चे अभी छठ आ रहा है, सबके बच्चे भेड़ बकरी के तरह बोड़ा के तरह भर के लोग ट्रेन से वापस आएंगे। जन स्वराज का जो संकल्प है कि अगले बार छठ में अगर जन स्वराज की व्यवस्था 2025 में बनी, अगले बार छठ में जो बच्चे बिहार के बाहर से लौटेंगे उनको मजबूरी में मजदूरी 10-15 हजार की मजदूरी के लिए बिहार को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत होगी अगर उपचुनाव की इस तरारी उपचुनाव में जनता जन स्वराज के किरण सिंह जी को मदद करती है, उनको चुनकर लाती है, तो उनको एक स्वच्छ राजनीति को आगाज करने का सेहरा उनके सर पर बंधेगा। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।